हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनलर्न विद कशिश में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है? आपने अक्सर ये बातें समाज में कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। क्या कभी आपने गुस्से में, फ्रस्ट्रेट होके या मजाक में भी ये वाक्य दोहराया है? यदि हाँ, तो अभी के अभी खुद से ये वादा कीजिए कि आप फिर से ऐसे स्त्रीद्वेषी वाक्यों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ऐसे स्त्रीद्वेषी वाक्य ही पितृसत्ता या पैट्रियार्की को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं। तो क्या वाकई में औरत औरत की दुश्मन होती है? नहीं। अक्सर इस बात से अंदाज़ा लगा लिया जाता है या फिर इस बेस पर यह धारणा बना ली जाती है कि सास बहू पर अत्याचार करती है, या सास बहू के प्रति हार्ड है, या फिर भाभी ननद के रिश्ते तनावपूर्ण है, या घर की औरतों की आपस में नहीं बनती है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हम ये नहीं कह सकते कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता पैट्रियार्की ने शादी व्यवस्था ही ऐसी भेदभावपूर्ण और एक तरफा बनाई है। अब इस व्यवस्था को उल्टा करके देखिए, यानी मान लीजिए लड़की की बजाय लड़का विदा होके जा रहा है शादी के बाद, और वो उसे विदा होकर दूसरे घर में, जो कि बिल्कुल अनजान है, जिनसे वो इमोशनली अटैच नहीं है और ना ही वो लोग उससे इमोशनली अटैच हैं, उस घर में जाके उसको अनपेड वर्क करना है, अनपेड काम करना है, और वो भी उसकी आज़ादी छीनकर। वो अपने घर अपने माँ बाप से मिलने बिना पत्नी की परमिशन और बिना ससुर की परमिशन के नहीं जा सकता। तो वो अनपेड वर्क करके उस पर लादा गया, और फिर जब किसी का कार्य क्षेत्र बंट जाता है तो वहाँ पे मनमुटाव होना बहुत नॉर्मल होता है। अब मान लीजिए जब लड़के का कार्य क्षेत्र या वर्क फील्ड सिर्फ घर है, वो घर से बाहर नहीं जाएगा, उसको घर पे ही काम करना है, और अनपेड वर्क ठीक से बांटा ही नहीं गया, भेदभावपूर्ण तरीके से बांटा गया, तब क्या पुरुष ही पुरुष का दुश्मन नहीं होता? अब इसको नॉर्मली यूँ लिया जाए। मान लीजिए अब की बात लेते हैं कि पुरुष ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे पेड वर्क करते हैं, पेड वर्क करने के बावजूद भी उनके रिलेशन अपने बॉस से अच्छे नहीं होते, उनके रिलेशन या मनमुटाव कई बार अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छे नहीं होते, या मनमुटाव रहता है। तब क्यों नहीं बोला जाता कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन है? जबकि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या फिर अपने सहकर्मियों से मनमुटाव होना एक नॉर्मल बात है, इसे स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिए। तो इस लॉजिक से, इस उदाहरण से और इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि यदि शादी व्यवस्था में लड़की की जगह लड़का विदा होकर जाता तो ससुर भी दामाद पर उतना ही हार्ड होता जितना सास बहू पे हार्ड होती है। दूसरी स्थिति है सौतेली माँ। सौतेली माँ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो हमेशा शक के घेरे में रही है, और सौतेले बाप तो हुए ही अपवाद स्वरूप हैं। यानी पैट्रियार्की सोसाइटी ने औरतों को दूसरी शादी अलाउड ही नहीं करी, तो सौतेले बाप कैसे होंगे? अब जब सौतेले बाप होने लगे हैं तो न्यूज़ में दिल दहलाने वाली खबरें भी आने लगी है। एक अन्य स्थिति है सौतन की। सौतन का आज तक कोई मेल वर्जन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी में बहुपत्नी प्रथा रही है। बहुपत्नी प्रथा मीन्स यानी कि एक आदमी की एक से ज़्यादा 2, 3, 4 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी एक के अलावा कोई पति नहीं रहेगा। हाँ, मतलब जो द्रौपदी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर वो 5 पति लादे गए, लेकिन पत्नियां एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती। तो जब औरत का प्यार, प्रेम, अधिकार बटेगा
तो उनके बीच मनमुटाव होना तो स्वाभाविक ही है। अब जैसे मान लीजिए विवाहितर संबंध है, विवाहितर संबंध एक औरत सह लेती है, स्वीकार कर लेती है अपने पति के, लेकिन वहीं जबकि पति शक के आधार पर ही हिंसात्मक हो जाता है, इतना हिंसात्मक हो जाता है कि वो क्राइम कर बैठता है, वो मर्डर कर बैठता है। जब एक आदमी सिर्फ एक शक पर अपनी पत्नी का विवाहितर संबंध नहीं एक्सेप्ट कर पाता, तो सोचिए कि उस वक्त पे या फिर अब भी औरतें कैसे अपने पति की दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट करती होंगी, या वो कैसे ये सब सह जाती होंगी। बाकी वैचारिक मतभेद तो सभी में होते हैं, उसे औरत की दुश्मन से जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है ना। अब मान लीजिए ये वैचारिक मतभेद तो पुरुषों में भी होते हैं, तब क्यों नहीं बोला जाता कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। या फिर अब मान लीजिए प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटे में, भाई भाई में कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है, प्रेम प्रसंग के मामले में या शक में आदमी आदमी को मार डालता है, तब क्यों नहीं बोला जाता कि आदमी ही आदमी का दुश्मन होता है। ये सिर्फ एक स्त्री द्वेषी वाक्य है, जिसे पितृसत्ता ने खुद को मजबूत करने में और औरतों को हमेशा के लिए कमज़ोर बनाए रखने के लिए प्रचारित और प्रसारित किया है। एक्चुअल में पितृसत्ता समाज या फिर पैट्रियार्की ने औरत के खिलाफ खड़ा कर दिया, औरत को औरत के समक्ष कर दिया, जो कि षड्यंत्र है। और इसके बावजूद फिर पीड़िता को ही बोला कि औरत ही औरत की दुश्मन है, जो कि बिल्कुल निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का अनलर्न करने का टॉपिक? आगे भी ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।